जय माता दी। आज आप सुनेंगे नवरात्रि के पहले दिन का दुर्गा सप्तशती का अध्याय। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दुर्गा सप्तशती का अध्याय पूरा सुनिएगा। अध्याय को बीच में आधा अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाती हैं। हे करुणामयी, जग जननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र अतिशीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। पहला दिन शैलपुत्री, वंदे वाचिंद लाभाय चंद्र अर्धकीर्त शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। यह विषर पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। श्री नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा से शोभित है देवी, चंद्र घंटा माता। इनके सुमृत निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी सकंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही गौरी महादेवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयती जयती चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। जय माता दी। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। चौथी और पांचवी शक्ति का नाम कर्मशय कुष्मांडा और सकंद माता है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है। सातवीं, आठवीं और 9वीं शक्तियों के नाम कर्मशय, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो और अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले, तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति ही हो सकती है। जो प्राणी
भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दे दीप्यमान सभी देवियां सभी योग्य शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल है। खेटक, तोमर, फरशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शंगी, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है जिनसे देवताओं की रक्षा होती तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देहनाश और भक्तों के मन में भय नाश के लिए देवताओं की रक्षा करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महानबल, महाघोर कर्म और महान उत्साह से सुसंपन्न, हे महारौद्रे तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खंगधारिणी नेत्री कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कौमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजीता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेता तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंकिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, होष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला और जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कापाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश यानी कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकूरी, दोनों कंधों की खंगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। कामिका और पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों पैर के घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करें। दष्ट्रा कराली नखों की, उद्रकेशिनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें।
काल रात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छत छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। अभेदा जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा करे। 12 आयु की, वैश्वणी धर्म की, चकीणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की, हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की आयु में मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी और आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। देवी कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय माता दी। श्री अर्गला स्तोत्र। मार्कंडे जी बोले, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश, महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ का, धूम्राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित, युगल चरणों वाली और सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंतनीय है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडी के, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो।
हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप जय यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अम्बिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को घींचते रहते हैं। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी अम्बिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्र देवता भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। हे देवी, आप प्रचंड भुजदंड रखने वाली, दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप, यश और जय दो, काम क्रोध का नाश करो। हे अम्बिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली, सुंदर स्वरूप वाली पत्नी और पति दो। जो पुरुष इस संसार में इस अगला स्तोत्र का पाठ करके महास्त्रोत यानी कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ से मिलने वाले वर और श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस स्तोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है, और जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र से देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप में सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादिक इसी से सिद्ध होते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलन करके ही जो नित्य जपता है वह सिद्ध, गण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है
और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से सवलभ फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। रात्रि सूक्त। महत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशमान करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती है तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती है। यह देवी अमर है और समस्त संसार को, नीचे फैलने वाली लता आदि को और ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये जीवों के अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमयी ज्योति से दूर कर देती है। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामय उषा देवी को प्रकट करती है। इस कारण अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं। इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य पैरों से चलने वाले गायें, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री या बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमय शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वृक्क की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, ये रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इसे मुझसे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उऋण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकी हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हवीर्य को ग्रहण करो। जय माता दी।